गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 4 क्लाइमेट का थर्ड पार्ट है वीडियो का। ठीक है, हम इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स देख सके थे और अब हमें इंडियन मानसून डिस्कस करना था। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस करता है? मानसूनिक विंड से। द sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon। और ये विंड्स का जो फिनोमिना था, मतलब जो कॉन्सेप्ट था जो हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था? उन ट्रेडर्स ने जो इंडिया आते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, व्यापार करने के लिए। They benefited from the reversal of wind system as came by sailing ships at the mercy of winds। क्या होता था? इससे उनको बेनिफिट्स होता था। अगर जैसे उन्हें है ना यूरोप से एशिया आना है, ठीक है, तो वो अटलांटिक सी से इंडियन ओशियन तक होके आएंगे। तो इस समय क्या होता था? अगर विंड्स इंडियन ओशियन तक है ना, तो उनका जो शिप होता था वो ईजीली चलता था। और जब जाएंगे कब? जब उधर की वेव्स होंगी। तो विंड से वेव्स जिधर की होती थी उससे उन्हें उस डायरेक्शन में फ़ायदा होता था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को उनने नोटिस करा। जो ट्रेड करते थे बाय शिप इंडिया आते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और कब फ़ायदा होता था? जिधर की विंड उधर की वेव्स। नाउ they benefited from the reversal of wind system as they came sailing ships at the mercy of wind। और उन्हें विंड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था क्योंकि वो विंड के कारण उनका शिप बहुत इजीली इंडिया आ जाता था कम फ्यूल में। द अरब्स who had also came to India as traders named this seasonal reversible wind system। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मानसून अरेबिक वर्ड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंडिया में ट्रेड के लिए अरब्स ने आना स्टार्ट करा था और इस फिनोमिना को उन्हीं ने नोटिस किया था। हम देख सकते हैं इस मैप में कैसे सब ट्रॉपिकल विंड्स मूव कर रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ, उनकी डायरेक्शन किधर है, ठीक है। नेक्स्ट मैप में हम देखेंगे कि इंडिया का मानसून कैसे होता है। देखिए, जैसे इक्वेटर की तरफ से विंड आई, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट, राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हुई। राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होने के बाद में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से ये इंडिया में एंटर करती हैं, ठीक है। जब बे ऑफ बंगाल से एंटर करेंगी तो यहाँ पे मेघालय है और मेघालय में हिल्स हैं गारो, खासी, जैंतिया, और ये उससे जाके वहाँ पे रेनफॉल देती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक। Then the monsoon are experienced in subtropical area roughly between 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। और जो हम ये मानसून वाला क्लाइमेट है ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ में। इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज़्म है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लैंड और वाटर का कूलिंग और हीटिंग का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाती है सन के ब्राइटनेस से, और सी है उसके कंपैरेटिवली टाइम लेता है वार्म होने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ज़्यादा वार्म होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर लो, और जो कम गर्म होता है या कोल्ड होता है उसका टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, और विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। नेक्स्ट फिनोमिना देखेंगे, द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ठीक है। ये विंड्स होती हैं जो हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास प्रेशर बेल्ट होती है वो, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जो प्रेशर बेल्ट होती है वहाँ से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? दो तरीके की विंड्स जो हैं कन्वर्ज होती हैं इक्वेटर पे, ठीक है। एक तो नॉर्थ से आई, एक साउथ से आई, है ना, इक्वेटर के साउथ से और एक इक्वेटर के नॉर्थ से, दो तरीके की विंड्स मिल जाती हैं। तो ये कौन सी जोन बनता है? इंटर ट्रॉपिकल जोन, और इन विंड का एक अलग ही नया टेम्परेचर होता है। इन समर ओवर द गंगा प्लेन दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसूनल ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हम इसे मानसून सीजन के टाइम पे मानसूनल ट्रफ और समर टाइम के सीजन पे समर ट्रफ बोलते हैं।
So the presence of high pressure area east of मेडागास्कर, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में मतलब मेडागास्कर आइलैंड है अफ्रीका के पास, उसके ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ, कहाँ पे 20 डिग्री ऑफ साउथ इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ साउथ अफ्रीका है, ये इसके पास में हम देख रहे हैं जहाँ से लाइन जा रही है, ये मेडागास्कर आइलैंड है। At the 20 degree south over the Indian Ocean, the intensity and position of high pressure area affects the Indian monsoon। और यहाँ से क्योंकि हाई प्रेशर एरिया है और इंडिया में लो प्रेशर होता है, जब यहाँ से विंड्स इंडिया की तरफ मूव करती हैं और उसके टेम्परेचर को, क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। फोर्थ हम देखेंगे, द तिब्बतियन प्लेटो गेट्स इंटेंसली हीटेड। तिब्बतियन प्लेटो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है समर के कारण, क्यों? विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग एयर वर्टिकल करंट मतलब तेज़ हवाएं चलने लगती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, उसकी वजह से लो प्रेशर बनता है प्लेटो एरिया में। क्यों? क्योंकि तिब्बतियन प्लेटो का जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी से हीटेड हो जाता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। फिर हम क्राइटेरिया क्या डिस्कस करेंगे, क्यों इंडियन मानसून जो है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है वो उसका मूवमेंट इंडिया के वेस्ट में, मतलब जेट स्ट्रीम का मूवमेंट वेस्ट में यानी कि नॉर्थ ऑफ द हिमालय के वहाँ होता है और वो उसको इफेक्ट करता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन ओशन, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इफेक्ट कहाँ आता है? पेनिनसुलर इंडिया में ड्यूरिंग समर्स, और विंटर्स में कहाँ आता है? हिमालय। नाउ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ apart from this, it is also being noticed that changes in pressure conditions over the South Ocean also affect the monsoon। अगर हम ये देखें कि जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो भी इफेक्ट करती हैं मानसून को। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, अगर हम नॉर्मली देखें तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, कि जो साउथ पैसिफिक है ना, सी है, पैसिफिक सी है, अब जो उसका साउथ साइड, ठीक है, साउथ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, और उस समय पे इंडियन ओशन में कैसा होता है? लो प्रेशर। बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज रिवर्सिबल इन द प्रेशर, पर कुछ ईयर के लिए ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि साउथ पैसिफिक का टेम्परेचर प्रेशर कैसा हो जाता है? लो, और इंडियन का हाई, तो विंड रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब प्रेशर अगर पैसिफिक में हाई है और इंडियन में लो है, ठीक है, तो विंड्स मूव कहाँ से करेंगी? पैसिफिक की तरफ से इंडिया की तरफ। लेकिन अगर ये सिस्टम उल्टा हो जाए कुछ सालों के लिए कि इंडियन में हाई प्रेशर है और पैसिफिक ओशन में लो, तो विंड्स इंडिया की तरफ से पैसिफिक की तरफ मूव करती हैं, और इससे मानसून में डिफरेंस आता है, ठीक है। इंडिया का उस साल मानसून कम हो जाता है, बिल्कुल लेस हो जाता है, मतलब रेनफॉल नहीं होती। इन द कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशन, द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन नोन एज साउथ ईस्टर्न ऑसिलेशन, और हम इसको क्या बोलते हैं? सदर्न ऑसिलेशन और साउथ एसओ, ठीक है। समझ आया क्या होता है सदर्न ऑसिलेशन? द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर थीटी पैसिफिक ओशियन एंड द डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशियन इज कंप्यूटेटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। इसलिए इन दोनों जगह के जो मानसून है उसमें बहुत डिफरेंसेस आते हैं। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव होता है, इट विड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। इसका मतलब है अगर ये प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है, तो रेनफॉल क्या होगा? एवरेज होगा या फिर लेट मानसून होगा। अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द अल नीनो, और इसके साथ एक और फीचर कनेक्टेड है जिसे हम क्या बोलते हैं? अल नीनो। अल नीनो मतलब होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, फिनोमिना इन विच अ वार्म ओशियन करंट दैट ब्लोज पास्ट पेरुवियन करंट। ये किसकी वजह से इफेक्ट होता है कि वार्म करंट कहाँ से फ्लो करता है? पेरुवियन करंट से। इन द प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन, मतलब कोल्ड पेरुवियन करंट की जगह वार्म पेरुवियन करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे। दी चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द अल नीनो, और फिर जो वार्म करंट और कोल्ड करंट के चेंज के कारण जो मानसून में चेंज आता है वो क्या कहलाता है?
अल नीनो इफेक्ट, और ये हर 2 से 5 ईयर्स के बीच में होता है। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू अल नीनो, हैंस द फिनोमेना इज रेफर्ड एज ENSO। और हम इन दोनों फॉर्मूले को मिला के क्या बोलते हैं? ENSO, मतलब अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, अल नीनो का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका मतलब होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यस, द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। अब हम देखेंगे मानसून कैसे स्टार्ट होता है और कैसे विड्रॉल, मतलब कैसे इंडिया से वापस जाता है। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर स्टेडली विंड्स बट द पर्सुलेटिंग इन नेचर, अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड काउंटर्ड बाय इट on its way over the warm tropical seas. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. जो मानसून है इसका मेजरली जो टाइम होता है वो 100 to 120 डेज़ का होता है, जो जून से लेके स्टार्ट होता है और मिड सेप्टेम्बर मतलब सेप्टेम्बर तक चलता है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज बर्स्ट ऑफ द मानसून। हम इसे क्या बोलते हैं? मानसून बर्स्ट, क्योंकि इस समय इंडिया में रेनफॉल होती है मानसूनिक विंड्स की वजह से, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शार्स। और इससे पहले कुछ प्री मानसून शार्स भी होते हैं, मतलब प्री मानसून टाइम होता है जब हल्की सी बारिश होती है। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया में? पेनिनसुला, इंडिया से मतलब केरला से, जो लास्ट टिप है ना इंडिया का, वहाँ से। जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और केरला में कब स्टार्ट हो जाता है? जून के फर्स्ट वीक में। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल। और ये कब स्टार्ट होता है? जब इंडियन ओशियन में मानसूनिक विंड्स स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद विंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी ब्रांच। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज, और जो अरेबियन सी ब्रांच होती है ये मुंबई को रेनफॉल देती है लगभग 10 दिन बाद, अप्रॉक्सीमेटली टू 10 जून। जैसे 1 जून को केरला में आया तो 10 to 12 जून तक कहाँ पे आ जाएगा? मुंबई में। This is fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. और बे ऑफ ब्रांच की जो बंगाल की जो ब्रांच है वो भी सबसे पहले कहाँ रेनफॉल दे देती है? असम के में। कब? फर्स्ट वीक, मतलब हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 डेज में। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। पर विंड्स के कारण माउंटेन के कारण ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं विंड्स? वेस्टर्न साइड पे। ओवर द गंगा प्लेन्स, मतलब गंगा प्लेन की तरफ से, यानी कि नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सुरक्षेत्र कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। और फिर ये धीमे धीमे ईस्ट की तरफ से हटके वेस्ट की तरफ, मतलब रन ऑफ कच्छ गुजरात तक जाने लगती हैं, सेंट्रल पार्ट में इंडिया के। ठीक है, लाइक मध्य प्रदेश और झारखंड वाले रीजन में। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन वाला जो एरिया है यहाँ पे दोनों ब्रांचेस, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच होती है वो आके मर्ज हो जाती है, मतलब मिल जाती हैं। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शार्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और दिल्ली में ज़्यादातर जो मानसून होता है वो कहाँ की वजह से होता है? बे ऑफ बंगाल की वजह से। एंड जून, और कब होता है? जून के एंड में, यानी 29 to 30 नवंबर, जून के आसपास। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ईस्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस मानसून। और जैसे ही जुलाई आता है, जुलाई में इन स्टेट्स में भी स्टार्ट हो जाता है मानसून। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और लास्ट मतलब जुलाई हाफ तक पूरे कंट्री में मानसून जो है स्प्रेड हो जाता है। विड्रॉल और रिट्रीटिंग मानसून इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। और जो रिट्रीटिंग मानसून, अब ये मानसूनिक विंड सी से लैंड की तरफ आई हैं, अब ये विंड उल्टी रिवर्स हो जाएंगी, विड्रॉल होंगी, मतलब लैंड से सी की तरफ जाएंगी। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये कहाँ से होके जाती हैं? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से होते हुए ये सितंबर में जाती हैं। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉल्स कम्प्लीटली। और अक्टूबर तक पूरी तरह चली जाती हैं। कहाँ? पेनिनसुला ऑफ इंडिया से होते हुए, पहले ये वेस्ट से जाती हैं राजस्थान की साइड से ईस्ट में, फिर बे ऑफ बंगाल से होते हुए केरला, एंड केरला से इंडियन ओशियन में।
बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉन, और दिसंबर की स्टार्टिंग से पहले तक यानी नवंबर के एंड तक जो भी मानसून होता है वो लास्ट से लास्ट जा चुका होता है। वैसे तो अक्टूबर में ही चला जाता है, सितंबर में, लेकिन उससे अक्टूबर तक चलता है, लेकिन कभी कभार लेट होता है तो नवंबर दिसंबर तक तो तमिलनाडु से भी चला जाता है। द आइलैंड रिसीव वेरी फास्ट मानसून शावर्स, और इसके कारण यहाँ पे कुछ शावर्स होते हैं प्रोग्रेसली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। सबसे पहले रेनफॉल क्या होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मई में। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसी विड्रॉल जब सबसे पहले मतलब जब विड्रॉल आते में सबसे पहले अप्रैल में और जून में इनको मिल जाते हैं रेनफॉल, प्री मानसून हो जाते हैं साउथ इंडिया में, और जब विड्रॉल होता है उस कारण से भी विंड्स जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं उनसे रेनफॉल होते हैं तमिलनाडु वाले रीजन में। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर्स, और जब तक यहाँ से मानसूनिक विंड्स निकलती हैं तमिलनाडु और केरला वाले रीजन से, जब तक सारे कंट्री में विंटर्स आ चुके होते हैं। थैंक यू। वी विल डिस्कस टॉपिक दी सीजन्स इन अनदर वीडियो।